ऐसा भी एक समय आया जब सृष्टि ने एक अद्भुत दृश्य देखा। जब श्री कृष्ण और भगवान शिव युद्ध भूमि में आमने सामने खड़े थे। देवगण स्तब्ध थे, दिशाएं मौन थीं और आकाश जैसे श्वास रोके देख रहा था। ये कथा हरिवंश में वर्णित शोणितपुर के महासंग्राम से जुड़ी है। शोणितपुर का अधिपति था सहस्त्र भुजाओं वाला पराक्रमी बाणासुर, महादेव का अनन्य भक्त। भक्ति के साथ उसे शिव का वरदान भी प्राप्त था और इसी वरदान ने उसके भीतर अदम्य गर्व को जन्म दिया। उसे लगता था कि तीनों लोकों में कोई उसका सामना नहीं कर सकता। उधर उसकी पुत्री उषा ने एक रात स्वप्न में एक तेजस्वी युवक को देखा। वो थे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जो श्री कृष्ण के पौत्र थे। स्वप्न का प्रेम इतना प्रबल हुआ कि योग शक्ति के सहारे अनिरुद्ध को द्वारका से शोणितपुर ले आया गया। जब बाणासुर को इसका ज्ञात हुआ तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। ये समाचार जैसे ही द्वारका पहुंचा, कृष्ण ने विलंब नहीं किया। यादव सेना सुसज्जित हुई और शोणितपुर की ओर प्रस्थान हुआ। रणभेरी बजी और युद्ध आरंभ हुआ। बाणासुर ने अपनी हजारों भुजाएं फैलाकर ऐसा भीषण प्रहार किया कि भूमि कांप उठी। अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से आकाश ढक गया। देवताओं के हृदय भी इस महायुद्ध को देखकर द्रवित हो उठे। तभी अपने भक्त की रक्षा हेतु स्वयं शिव अपने गणों के साथ रणभूमि में अवतरित हुए। एक ओर नारायणी शक्ति, दूसरी ओर शिवगण। ये था हरि और हर का अद्भुत संग्राम। ब्रह्मांड जैसे दो दिव्य शक्तियों के संतुलन का साक्षी बन गया। युद्ध प्रचंड था, पर अंत में कृष्ण ने अपनी योगमाया से क्षण भर के लिए शिव को मोह में डाल दिया। उसी अवसर का लाभ उठाकर उन्होंने बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं एक एक कर काट दी, किंतु उसका प्राण नहीं लिया, क्योंकि शिव का वरदान उसके साथ था। जब रण शांत हुआ, अनिरुद्ध मुक्त हुए। बाणासुर जीवित रहा, पर उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था। उसने समझ लिया कि शक्ति का वास्तविक अर्थ विनम्रता में है। बोलो जय श्री कृष्णा।